हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी झाड़ू के विषय में। झाड़ू जो कि घर की बहुत आवश्यक चीज़ है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यदि झाड़ू का सही रख रखाव किया जाए, सही स्थान पे रखा जाए, सही समय से उसको लाया जाए। आप सभी जानते भी होंगे क्योंकि ये बहुत जो है कि सबको पता भी होती है कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और जिस प्रकार हम माँ लक्ष्मी को रिस्पेक्ट देते हैं, उसी प्रकार हमें अपने घर की झाड़ू को भी आदर देना चाहिए। जैसे शीतला माँ का ही एक स्वरूप देख लीजिए, तो उनके हाथों में भी झाड़ू होता है। तो झाड़ू को लाने का जो विशेष दिन होता है, बहुत सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं किसी को गलत तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि सभी लोग अपने अनुसार आपको बताते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको बता रहे हैं कि झाड़ू मतलब गलत दिन बताया जा रहा है आपको कि गलत दिनों पर झाड़ू लाया जा चाहिए। लेकिन मैं बताऊंगी आपको कि झाड़ू लाने का जो सही दिन है, शास्त्रों में झाड़ू हमें घर में किस दिन लाने से हमारे घर में बरकत होती है, उन्नति होती है, उस दिन आप घर में झाड़ू जरूर लाएं। किस दिन उन्हें निकालें, क्योंकि माना जाता है कि टूटी हुई जो झाड़ू होती है वो दरिद्रता और गरीबी की निशानी होती है। तो जब सही दिन पे, ध्यान दीजिएगा, जब सही दिन पे आप उस झाड़ू को निकालते हैं तो ऐसी माना जाते हैं कि जो भी आपके घर का रोग हुआ, जो भी आपके घर का कलह हुआ, जो भी आपके घर की दरिद्रता हुई, वो सब झाड़ू के माध्यम से निकल जाती है। तो उसको फेंकने का भी बहुत विशेष दिन होता है, ऐसे ही नहीं किसी दिन उठा करके फेंक सकते हैं। तो इस तरह चीज़ जो है ये आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, झाड़ू रखने का जो सही स्थान होना चाहिए, वो पहले तो हमारे घर का कोई ऐसा कोना होना चाहिए, कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जो कि थोड़ा सा छुपा हुआ हो, आने जाने जो हमारे घर में आने जाने वाले लोग हैं उनकी नज़र न पड़े। ये बात शायद आप जानते भी होंगे। लेकिन भूलकर भी जो आपके घर का ईशान कोण होता है, यानी उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, शास्त्रों की बात मैं बता रही हूँ, उस कोने में झाड़ू कभी न रखें आप, भूल करके भी। यदि उस कोने में आप झाड़ू रखते हैं तो आपके पैसे तो पानी की तरह जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन घर में गरीबी और कलह का जो माहौल है वो लगातार बना रहेगा। तो भूलकर उत्तर और पूर्व, एक बार फिर बोल रहे, उत्तर और पूर्व के कोने में झाड़ू रखने का स्थान न बनाएं। झाड़ू कभी भी अपने बेड के नीचे न रखें, दरवाजे के पीछे न रखें। प्रायः ये काम तो बहुत घरों में होते हैं, दरवाजे के पीछे लोग झाड़ू को डाल देते हैं, सोचते हैं बहुत सुरक्षित स्थान है, लेकिन ये सही स्थान नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि झाड़ू को खड़ा करके रखना चाहिए। दोस्तों, ये इस चीज़ का मैं अब आपको क्या बोलूँ, झाड़ू कभी भी खड़ा हो करके नहीं रखना चाहिए। जो शास्त्रों में हमारे झाड़ू पूजन का महत्व बताया गया, देखिए ओखल हो गई, मूसल हो गया और जो सिलबट्टा हो गया, इन सब की पूजा होती है, दिवाली पे भी होती है। तो कभी भी कहीं भी शास्त्रों में ये नहीं लिखा हुआ है कि झाड़ू को खड़ा करके रखो। हाँ, ये ज़रूर लिखा गया है कि यदि आप झाड़ू को खड़ा करके रखते हैं तो जो होते हैं कि आपके शत्रु बहुत बड़े हो जाते हैं, आपसे बड़े हो जाते हैं और आपको दिक्कतों में डाल देते हैं। जो आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है वो आपके खिलाफ होने लगता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो देखिए, भ्रमित करने वाले हजार हैं, आपको गलत सलाह देते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि गलत सलाह देने वाले बहुत बड़े जो है कि वो पाप के भागी बनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं किसी का उनके लिए कुछ कहूँगी नहीं, आप लोग बात को समझिए। झाड़ू को भूल कर भी किसी के काने पे खड़ा करके न रखें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ कि झाड़ू का जो है हमेशा आप बांध करके रखें, उसकी सीकें बार बार इधर उधर निकलती हैं, फैलती हैं, ये चीज़ भी शुभ नहीं माना जाता है। उसको कोई धागा ले ले और बहुत अच्छी तरह से उसको बांध ले, प्रयोग करने से पहले बांध ले। अगली चीज़ बता दूं कि झाड़ू जब आप रखें तो आप किस कोने में रखें, मैंने ये बताया। देखिए, किसी भी कोने में, उत्तर पूर्व के कोने को छोड़कर बाकी किसी भी कोने में रख सकते हैं। यदि और शुभ कोना चाहते हैं जहां रखने से आपके घर में उन्नति हो, बरकत हो, तो वो शुभ कोना है वो आपके जो जो आपके पश्चिम और दक्षिण का कोना होता है, उस कोने में भी झाड़ू को संभाल कर रख सकते हैं। भूल से कभी कभी झाड़ू का प्रयोग करते हुए पैर लग ही जाता है नहीं चाहते हुए, तो तुरंत प्रणाम करना चाहिए। इसमें कोई भी शर्मिंदगी नहीं माननी चाहिए। कहीं कभी भी लग जाए तो तुरंत झाड़ू को प्रणाम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। अब अगली चीज़ आपको बता दूं दोस्तों कि पुरानी झाड़ू आपको किस दिन निकालना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि पुरानी झाड़ू निकालने का सबसे अच्छा जो दिन है वो अमावस्या है। आप ध्यान दें, वीडियो तो मेरी हमेशा ही आती है अमावस्या और पूर्णिमा या छोटे छोटे त्योहारों के ऊपर भी। तो आप उस दिन ध्यान रखें कि यदि घर में झाड़ू टूट गई है तो 2-4 दिन इस तरह से भी उसी झाड़ू को चला लें। लेकिन अमावस्या के दिन यदि आप फेंकते हैं, झाड़ू घर से बाहर करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर की दरिद्रता आ जाती है। मोटे शब्दों में आपको समझा रही हूँ कि घर
की दरिद्रता जाती है। तो अमावस्या के दिन फेंक दें। और यदि लगे कि झाड़ू हमारी ख़राब हो चुकी है, घर से निकालना ज़रूरी, क्योंकि हम टूटी फूटी चीज़ें, कबाड़ चीज़ें बहुत दिनों तक तो रख नहीं सकते, तो ऐसे में शनिवार का दिन भी सबसे शुभ है। तो शनिवार का दिन अपने घर की झाड़ू को हटा देने का दिन है, ये काम कर लें। और दूसरी चीज़ की जो नई वाली झाड़ू है वो किस दिन हम लाएं घर में। तो नई वाली झाड़ू तो आपको लाना है, तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि शनिवार और रविवार और मंगलवार, हमारे शास्त्रों में इन दिनों को कड़ा वार माना गया है, जिनको कि खर वार भी बोला जाता है। जब आपको कोई नज़र उतरवानी होती है तो क्या बोला जाता है कि रविवार को उतरवा लो, मंगलवार को उतरवा लो, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन इस दिन झाड़ू बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। झाड़ू किस दिन लाना चाहिए? तो झाड़ू लाने का शुभ दिन है शुक्रवार को ला सकते हैं, अमावस्या को भी ला सकते हैं, क्योंकि अमावस्या को लक्ष्मी लाने का भी दिन माना जाता है। तो ला सकते हैं, शुक्रवार को ला सकते हैं, अमावस्या को ला सकते हैं, बुधवार को ला सकते हैं, सोमवार को ला सकते हैं। ये सारे शुभ दिन हैं, इन दिनों में झाड़ू ला सकते हैं। झाड़ू एक के जगह यदि 3 लाते हैं, आवश्यकता है तो 3 ही ले आएँ, एक बार में ले आकर के और घर में झाड़ू रख लें, जैसे इस्तेमाल होती रहे तो फिर अपना आगे वाला जो है खराब होती रहे तो उसको फेंकते रहें। तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है झाड़ू लाते समय कि आपका जो झाड़ू होता है वो आप ख़राब न लाएं। जैसे बहुत सारे झाड़ू जो छत बिछत पहले से ही होते हैं टूटे फूटे, इस तरह के झाड़ू न लाएं। जब भी झाड़ू का चुनाव करें तो घना होना चाहिए, उसकी जो गांठ होती है वो अच्छी तरह से बधी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 बार झाड़ने में ही वो निकल जाए। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जब आप झाड़ू को फेंकने लगें, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप झाड़ू को फेंकने लगें तो झाड़ू को क्या करना है, ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसी जगह फेंक दें जहाँ पे कि, या फिर आप जला दें, ऐसा कुछ ना करें। देखिए कबाड़ा में तो हम फेंकेंगे, कूड़े में तो हम फेंकेंगे ही, उसके अलावा हम कहाँ जाएंगे झाड़ू को लेकर के, क्योंकि गांव में तो और ऑप्शन है जहाँ पे फेंका जा सकता है। लेकिन समस्या है हम सब जैसे कि जो शहरों में रहते हैं उनके लिए कैसे हम करें, तो हम तो मजबूरी है कि हम उसी कूड़े में डालेंगे जहाँ पे हम अपना रोज़ का कचरा डालते हैं। लेकिन हम अपने हाथों से झाड़ू को कभी नहीं जलाएंगे, ना तो उसको तोड़ देंगे। बहुत सारी जो बहनें हैं वो क्या करती हैं, झाड़ू को तोड़ करके और तब उसको कचरे में डालती, ये काम बिल्कुल ना करें। झाड़ू जैसे है उसी तरह उसको कचरे के डब्बे में डाल करके बाहर यदि कचरे वाला आता है तो उसको दे दे, या फिर आप ले जाती हैं तो ले जाए फेंक दे। और यदि सुविधा है आपके पास तो आप कहीं भी झाड़ू को रख दें, मतलब पुरानी झाड़ू समय से निकाल दें, पुरानी टूटी झाड़ू का इस्तेमाल भूल कर न करें। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप तो घर में बरकत खुद ब खुद होती रहती है। दोस्तों ये आज की बात नहीं है, मैंने बहुत मतलब बचपन से ही देखा है झाड़ू की किस प्रकार से जो है आदर किया जाता है। पहले के समय में जब औरतें उठती थी सुबह तो झाड़ू लगाने से पहले झाड़ू को प्रणाम करते थे। ये बातें थोड़ी सी आश्चर्यजनक लगी कि हम भी रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग झाड़ू को पहले प्रणाम करके तब उठाती थी, वैसे जय माँ लक्ष्मी बोल करके, और तब उस झाड़ू को उठाकर प्रयोग में लाती थी। यदि संभव हो तो आप ये काम जरूर करें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। झाड़ू को उठाने से पहले उनका पैर छू लें और पैर छू करके और तब जो है आप झाड़ू का इस्तेमाल प्रारंभ करें। तो दोस्तों ये छोटी सी झाड़ू से जुड़ी हुई जानकारियां थी और आपके जितने भी प्रश्न थे उसको मैंने इसमें समाहित किया है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है, जो चीज़ एकदम सही और सटीक होती है। देखिए खुद तो ना मैं किसी का खंडन कर सकती हूँ, ना फिर अपनी बात को ऊपर कर सकती हूँ। इसको देखना और समझना आपको है कि कहाँ से आपको सही और सटीक जानकारी मिलती है। मेरी पूरी कोशिश रहती है हर वीडियो में जो है मैं अपने जो शास्त्र होते हैं उनको बहुत मेहनत करके पढ़ती हूँ और ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो आप तक पहुँचे वो बहुत जो है क्लियर हो, आपको समझ में आए, तो पूरी कोशिश रहती है। तो यदि आपको भी शास्त्रों की जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।